इनकम टैक्स। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स अपने आप में एक सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पूरे बीकॉम में, मैं नहीं कह रहा बीकॉम सेकंड ईयर में, मैं कह रहा हूं बीकॉम में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे खतरनाक, सबसे दमदार, सबसे काम आने वाला और सबसे महंगा सब्जेक्ट है। महंगा क्यों? आपको पैसे ही नहीं, अपनी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है। बाकी सब्जेक्ट्स में आप ऐसा एग्जाम वगैरह 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना भर पहले पढ़ लो, काम चल जाएगा। इनकम टैक्स को अपनी 3 महीने की प्रैक्टिस और कोर्स कम से कम चाहिए होता है। इनकम टैक्स सुनने वाला सब्जेक्ट ज्यादा है, अंडरस्टैंड करने वाला सब्जेक्ट ज्यादा है, लिखना कम पड़ता है। लाइफ टाइम काम आएगा, डेली काम आएगा, चाहे साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे आर्ट्स वाले हो, सबको काम आता है। हम इनकम टैक्स की 0 से शुरू करेंगे और एंड तक लेकर के जाएंगे। आइए बच्चों बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में डिटेल से, लेकिन उससे पहले हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पहले हम हमारी रेसिपी की चीजें तो इकट्ठी कर ले। हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक बुक। सर कौन सी बुक? हमें सबसे पहले चाहिए होगी बुक। इनकम टैक्स की आरबीडी की बुक चाहिए हमको, और बुक नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं। इनकम टैक्स आरबीडी बुक चाहिए अपने को, पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट, एक फेयर कॉपी चाहिए। ये कॉपी होमवर्क कॉपी होगी 300 पेजेस की, 300 पेज वाली कॉपी चाहिए। इनकम टैक्स 300 पेजेस इसलिए बोल रहे हैं, हम एक ही कॉपी बनाएंगे, 2 कॉपी में काम नहीं करेंगे, एक कॉपी पूरा काम हो जाएगा। सेकंड, रफ कॉपी चाहिए एक, ये क्लास वर्क के लिए चाहिए। ये कैसी भी बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फेयर कॉपी बनाएंगे कोशिश करें फेयर कॉपी A4 साइज का स्पाइरल वाला पेज हो। स्पाइरल वाला पेज मतलब मैं चाहता हूं कि आपकी कॉपी में यहां पर साइड में ये वाली लाइन ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर बिना लाइन का हुआ लाइक दिस, यस गुड, मिल गई हमको कॉपी। ऐसी कॉपी जिसमें मार्जिन लाइन है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए मार्जिन लाइन, है ना, मुझे पूरा प्रॉपर स्पेस चाहिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए अपना कैलकुलेटर, और साथ में स्मार्टफोन इंटरनेट के साथ ऑनलाइन क्लास रिवाइज करने के लिए, प्लस उसमें ईयरफोन या हेडफोन होने चाहिए क्लास को अच्छा सुनने के लिए। ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए ही चाहिए इतना, ठीक है। अभी आज की क्लास में हमें कुछ नहीं चाहिए एक रफ कॉपी के अलावा। आज कोई बुक की नीड नहीं है, फेयर कॉपी आपने घर पे नोट करेंगे, कैलकुलेटर आज नहीं चाहिए, स्मार्टफोन घर पे आप इस क्लास को रिकॉल करें, क्लास के वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो समझने की कोशिश करें, ये क्लास 2 वे कम्युनिकेशन क्लास होगी। 2 वे कम्युनिकेशन क्लास मतलब आपके माइंड में हजारों क्वेश्चन खड़े होंगे, क्योंकि किताबी ज्ञान नहीं चलेगा, यहाँ पे डिस्कशन चलेंगे, और क्वेश्चन जब आएंगे उसी टाइम पूछना है आपको। ये नहीं सोचना रिकॉर्डिंग चल रही सर से पूछे नहीं पूछे, नहीं, या हम ऑनलाइन में पूछे नहीं पूछे, नहीं, पूछ लीजिए तुरंत। पूछने के लिए फोन नंबर 9983912345 या फिर फेस टू फेस कैसे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, इस बुक के साथ एक इशू है। पहली बात तो एक स्पेसिफिक बात बोलूंगा, छुट्टी मारना अलाउ नहीं है। अगर आपने किसी दिन छुट्टी मारी है तो उसी दिन की क्लास उसी दिन ऑनलाइन पढ़ करके आए, अगले दिन आने से पहले। अगले दिन आने की जरूरत ही नहीं, अगर नहीं पढ़ पाए तो अगले दिन में मत आओ, फिर 2 दिन की ऑनलाइन ले लाना, पर कवर अप करके आए अच्छे से, छोड़ना नहीं है। अब एक भी दिन कंटिन्यू पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए, मैं शुरुआत करता हूं टैक्स की। बच्चों, इनकम टैक्स पढ़ने से पहले मेरे एक वीडियो है, लगभग मैं बताऊं आज 15, लगभग 10 अक्टूबर के आसपास एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था, वाई टैक्स, टैक्स क्यों। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा, वाई टैक्स, टैक्स क्यों। ये वीडियो आपको सबसे पहले देखना है, उसके बाद टैक्स पढ़ना शुरू करें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। वैसे क्रक्स बताऊं तो मैं बता दूंगा अभी कि अभी क्रक्स मतलब इसका निचोड़ कि मैंने क्या बताया उस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो देख लीजिएगा। नहीं मिले वीडियो तो रिसेप्शन से वही मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे डिमांड कर लेना कि वाई टैक्स वाला है, टैक्स क्यों वाला वीडियो भेज दो, रिसेप्शन भेज देगा आपको, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स की।
तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे ना माइंड में आता है, वाई टैक्स इन इंडिया? वाई टैक्स इन इंडिया? क्या वर्ल्ड में जितने भी देश है सभी टैक्स लगाते हैं क्या? जवाब है नहीं। क्या सब में टैक्स का सिस्टम एक जैसा होता है क्या? जवाब है नहीं। इंडिया में टैक्स लगता है क्या? हाँ। कम लगता है, ज्यादा लगता है? बहुत ज्यादा लगता है। फिर क्यों लगाती है इंडिया टैक्स? इसका जवाब चाहिए मेरे को। इसका जवाब आपको उस वीडियो में मिलेगा। जवाब है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हिंदी में बोले तो विकास और प्रगति के लिए टैक्स लगाया जाता है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी है? हमने तो सुना था हमारा देश सोने की चिड़िया है। या दूसरे वे में कह सकते हैं मेरा देश, मेरे देश की धरती सोना उगले। हमने तो ये सुना है सोना उगलती है और सोने की चिड़िया है, तो काहे गरीब है? क्यों गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है? बच्चों, सोने की चिड़िया था, लूट ले गए। कौन? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, मुगल्स और बचा कुचा पॉलिटिशियंस। आज भी कंटिन्यू लूट रहे हैं, निकाल रहे हैं इंडिया से पैसा। तो पैसा है लेकिन उसको निकाल करके लोग पर्सनल वे में लेकर के जा रहे हैं। देश के विकास और प्रगति में पैसा खर्च नहीं हो रहा और डेवलपमेंट करना है तो पैसा तो चाहिए। तो क्या हमारा देश कमाता नहीं है क्या? बस यही तो दिक्कत है। इंडिया की कमाई का जुगाड़ है लेकिन बहुत कम। कारण ये काइट जैसा इंडिया, काइट शेप का इंडिया, इसकी धरातल पर, सरफेस पर हम जो भी उगाते हैं, भाई कमाने का तरीका क्या? इंडिया के पास कमाने का तरीका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सर आप क्या बढ़ा रहे हो? मैं जवाब दे रहा हूं वाई टैक्स का। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंडिया की जमीन पर जो उगता है वो उगता तो है, हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं लेकिन उससे इतना पैसा नहीं आता जिससे हमारा विकास हो पाए। कारण बताऊं क्यों? हम 140 करोड़ हैं। हम 140 करोड़ है, 140 करोड़ से चाइना से भी आगे नंबर 1 पे अब तो अपन, है ना? तो 140 करोड़ है तो जमीन छोटी सी है, इसमें जितना उगेगा हम सभी खा जाएंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं बचता, तो उतना पैसा आता नहीं जिससे कि हम डेवलपमेंट कर पाए। सेकेंडली हम कहा पाए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बाद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बाद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज मतलब हमारे यहां से इंडियन इंजीनियर, डॉक्टर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉरेन जाएंगे, वहां जाके सर्विसेज देंगे और इंडिया में पैसा लेकर के आएंगे। लेकिन होता क्या है, यहां से बंदा जाता तो है, वापस नहीं आता, ऊपर से अपनी बैचमेट को और ले जाता है। तो एक के बदले 2 गए और फिर उनके 2.5, 3, 3.5 पूरा परिवार वहीं का होके रह गया, वापस इंडिया आने का नाम नहीं लेते। तो हमने तो सोचा था बांधा जाएगा, पैसा कमा के लाएगा, सारा बंदा भी गया, बंदी भी गई, पैसा भी गया, आदमी भी गया, ह्यूमन कैपिटल का नुकसान। तो गुड्स भी गया और सर्विसेज भी गई। इंडिया के साथ क्या हो रहा है वैसे? हमने सोचा था ये पैसा कमा के लाएगा, पर 140 करोड़। हमने सोचा ये पैसा कमा के लाएगा, लेकिन इंडिया से बाहर जाने के बाद वहीं का होके रह गया। फिर अगला तरीका था टूरिज्म। फिरंगी आएंगे, बोरा भर के लाएंगे, खाली होकर जाएंगे। फिरंगी आते ही नहीं। हमारे यहां का टूरिज्म वीक है, बहुत वीक है। कारण टेम्परेचर। फिरंगी को चाहिए सर्दियां, हमारे यहां सर्दियां 15 दिन पड़ती हैं ओवरऑल। देख लेना आप कितने दिन जैकेट्स पहन लोगे। शौक के लिए पहन ले तो वो बात अलग है, लेकिन सर्दी नहीं लगती। 15 दिन की सर्दियां वास्तविकता में। लेकिन हाँ, टूरिज्म का हम मानते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हमारा टूरिज्म चलता है। लेकिन क्या आप इन दिनों में दिन वाली गर्मी खुद सहन कर पा रहे हैं क्या? तो फिरंगी कैसे सहन करेगा? कर पाएगा? संभव नहीं है। उसको टेम्परेचर ही ऐसा मिल रहा है। फिर आपके यहां पे देश में घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए कंट्री बनी नहीं है। टूरिज्म के नाम पे आप क्या दिखाते हो? पहाड़, पत्थर, किले, भाटे, ईंट, मिट्टी, यही तो आपके पास दिखाने को। कौन सा आपके पास कोई बहुत बड़े समुद्र बैठे हुए हैं, या आपने उसको वैसा एनवायरनमेंट दिया हुआ है? मुझे मेरे देश पे गर्व है। इसके ऊपर मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बोला हुआ है। मुझे मेरे देश पे गर्व है कि ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहां -50 डिग्री टेम्परेचर मिले और +50 डिग्री टेम्परेचर मिले। -50 है इंडिया में, होता है सियाचिन ग्लेशियर्स, है ना, और +50
ये तो अपने यही मिलता खूब, है ना। ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहां गोरे से गोरा मिले और काले से काला मिले, हमारे यहाँ पे बनता है, हमारे यहाँ पे। ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहां हर 50 किलोमीटर पे खाना की थाली बदल जाए, वेशभूषा बदल जाए, बोली बदल जाए, शक्लें बदल जाए। बदलती है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, लैंग्वेज बदलती है, हमारी भाषाएं बदल जाती है हमारी, है ना। तो गर्व तो है, लेकिन क्या करें, टूरिज्म बहुत अच्छा नहीं है। टूरिज्म के नाम पर अगर जाना है तो देखो तुम सिंगापुर, छोटा सा देश, जयपुर से छोटा है सिंगापुर, जयपुर से छोटा है सिंगापुर, लेकिन टूरिज्म में नंबर 1। थाईलैंड, टूरिज्म से पूरा देश चलता है, सिंगापुर टूरिज्म से चलता है, बाली टूरिज्म और एग्रीकल्चर से चलता है, मलेशिया अपना कुआलालंपुर वाला एरिया टूरिज्म और टेक्नोलॉजी से चलता है, पूरी पूरी कंट्री टूरिज्म से चलती है। इतने बड़े बड़े टूरिज्म के अम्यूजमेंट प्लेसेस बना रखे हैं। हमारे यहाँ इतनी बड़ी कंट्री होते हैं, टूरिज्म के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है नाम की, है ना। तो कोशिश करते हैं कि टूरिस्ट आए, इंडिया आया हुआ एक बार जो टूरिस्ट आएगा दोबारा इंडिया आने का नाम नहीं लेता, है ना। तो यहां से पैसा नहीं आ सकता, फिर कहां से लेंगे पैसा, गवर्नमेंट कहां से कमाएगी? टैक्स से। जवाब है टैक्स। क्यों? ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम टैक्स ले रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं होता, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बहुत कम है, और टूरिज्म भी बेकार है, इसलिए राइट किस पे लगा? टैक्स पर लगा, है ना। ये कौन है? आपका प्यारा मेरा भारत महान। लिखना शुरू करें प्लीज। जो सोने की चिड़िया वाला ओल्ड पैसा था वो कौन ले गए? कुछ फिरंगी ले गए, कुछ मुगल ले गए, कुछ पॉलिटिशियन ले गए। फिरंगी, मुगल और पॉलिटिशियंस। मुगल्स ले तो क्या गए पर बर्बाद कर दिया। टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों, वो सारे टैक्स जो गवर्नमेंट आपसे मांगती नहीं है, आप प्रोडक्ट खरीदते हो अपने आप टैक्स पे हो जाता है। मोबाइल खरीदा टैक्स लगा था क्या? लगा था। एसी खरीदा टैक्स लगा था? लगा था। कपड़े खरीदे टैक्स लगा था? बिल्कुल लगा था। मूवी देखने गए टैक्स लगा था क्या? यस लगा था। रेस्टोरेंट गए थे टैक्स लगा था? लगा था। गवर्नमेंट मांगने आई या आपने जाने क्या जाके दिया? हमने जाके अपनी इच्छा से प्रोडक्ट खरीदा, सर्विसेज यूज ली, ऑटोमेटिकली साथ में टैक्स जुड़ करके पे हो गया। इन सारे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो गवर्नमेंट हमसे मांगती नहीं है, हम खुद जा करके दे करके आते हैं। और उसमें सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का नाम जीएसटी। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। मैंने आज सुबह पेट्रोल भराया, 20 रुपए वैट था उसके अंदर। गवर्नमेंट मांगने आई या मैं ही पे करने गया था? अपन खुद ही गए थे मैं पे करने, गवर्नमेंट मांगने तो नहीं आई। एक्साइज ड्यूटी, जब कोई एक्साइज ड्यूटी, जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, बनता है, तो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसके ऊपर। जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। ये कैलकुलेटर जब बना था तो उसके मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगी थी। तो एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट की प्राइस में जुड़ी हुई है। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में आने पर लगने वाला टैक्स। ऐसे कुछ डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो जो गवर्नमेंट आपसे मांग के लेती है, आप नहीं देने जाते, गवर्नमेंट आपसे मांग के लेती है। और पता है कहती है क्या? इसके बदले में तुम्हारे घर पे विकास आएगा और प्रगति आएगी। विकास आएगा और प्रगति आएगी, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगी। कोई चीज भी नहीं आ रही अपने हाथ में। और उसमें डायरेक्ट टैक्स पे मेरे पास जो नाम आते हैं बोलना चाहूंगा,
इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में भी क्या है? केवल और केवल इनकम टैक्स है अपने सिलेबस में, केवल और केवल। समझ पा रहे हैं हम कहां पर है? ठीक है, लिखते जाएं हल्का हल्का सा, साथ साथ लिखते जाएं। इनकम टैक्स एक लॉ है, कानून है, तो इसका एक्ट बना हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। यहां लिखा इनकम और यहां लिखा टैक्स। एक तरफ लिखा इनकम और एक तरफ लिखा टैक्स। इनकम टैक्स कौन लेता है? मोदी जी या गहलोत जी या दोनों? इनकम टैक्स कौन लेता है? मोदी जी, गहलोत जी या दोनों? मतलब मोदी जी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, गहलोत जी यानी स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों मतलब दोनों। आप लोगों का जवाब कुछ भी हो सकता है, अभी बताते हैं। जीएसटी वो दोनों लेते हैं, ये तो पता है मेरे को। मैंने बहुत सारे बिल देखे हैं रेस्टोरेंट के, डीमार्ट के, उस बिल में नीचे लिखा था CGST और SGST। सी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों आधे आधे होते हैं, बरोबर बरोबर, है ना। तो GST दोनों लेते हैं। इनकम टैक्स पूरा का पूरा 100% मोदी जी के पास जाता है, गहलोत जी को एक सिंगल रुपया नहीं मिलता, इनका लेना देना ही नहीं है। कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें लिखा मैंने LEVIED, लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेवीड ये लॉ का वर्ड है, लेवीड यानी चार्ज करना। कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है इस पैसे को, है ना। इनकम, अब मेरी बात सुनो, जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो टैक्स निकालना सीखने में लगता है 8-10 दिन, इनकम निकालना सीखने में लगता है 65 दिन। बहुत बड़ी है इनकम निकालना, बहुत बड़ा है। अच्छा, क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है इनकम टैक्स से रिलेटेड? कोई बेसिक क्वेश्चन पूछिए प्लीज। इतना इन्होंने कह रहे हैं इनकम निकालने में क्यों टाइम क्यों लगता है? अगली 5 मिनट जवाब दूंगा। बहुत सारी इनकम होती है, कैलकुलेशन करना थोड़ा हार्ड होता है ना। और कोई टैक्स कितना लगता होगा अंदाजा कुछ पता है क्या आपको परसेंटेज में? कि 100 रुपए अगर मैं कमाऊं तो 2 रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे, 50 रुपए लगेंगे, कितने लगेंगे? 18% आपका GST होता है नॉर्मली। 25% इनकम टैक्स चीजों पे नहीं लगता, इनकम पे लगता है। 9%। चलिए मैं जवाब देता हूं। लगभग अभी मान के चले, अगर आप 100 रुपए मेहनत करके कमाते हो तो गवर्नमेंट को 30 रुपए मान लो लगभग आपको देना है इनकम टैक्स, देश के विकास और प्रगति के लिए। बाद में बचे 70। अब 70 को ये मत सोचना आप अपने ऊपर खर्च कर लोगे। 70 का आप लाइट एक, आपने 70 खरीदा, एक बर्गर खरीदा, तो उसमें भी बर्गर में 18 रुपए दो, जब GST ले लिया उन्होंने, लिया नहीं लिया, है ना, तो फिर लग गया टैक्स, है ना। तो आप जो कमा दो उसका आधे से ज्यादा, आधा नहीं आधे से ज्यादा आप टैक्स दे देते हो, और ईमानदारी से दे देते हो तो लगभग 60% से ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हमारे देश में ईमानदारी से टैक्स दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। हम टैक्स चोर हैं, हम टैक्स चोर हैं। हाँ, हम टैक्स चोर हैं, हम ईमानदारी से टैक्स नहीं दे सकते। टैक्स अगर ईमानदारी से दिया तो कमा के नहीं खा सकते, हम मर जाएंगे। इतना बड़े बड़े बढ़ते सारे टैक्स लगते हैं, है ना। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हम टैक्स चोर हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे घर आ सकता है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस किधर को है? जयपुर में कोई ऑफिस है क्या? हाँ है। स्टैच्यू सर्किल पे कॉफी पिए कभी? स्टैच्यू सर्किल पे कभी अगर आपने कॉफी पिए, जो फेमस कॉफी है स्टैच्यू सर्किल जानते हो? नहीं जानते?
स्टैच्यू सर्किल में जो आप कॉफी पीते हैं, जो कॉफी वाली शॉप है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर ही है, बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गेट पे ही है वो, बिल्कुल, है ना। कहीं मौका मिले तो नजर डालना, है ना। अभी बात करते हैं, आ जाओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे घर क्यों नहीं आता? क्या हम टैक्स चोर हैं तो हमें पकड़ सकता है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है इंटरेस्ट? क्योंकि तुम गरीब हो। हम गरीब हैं? हाँ हम गरीब हैं। कितना कमा लेते हैं साल का? मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया साल का। अगर मैक्सिमम 1 करोड़ कमाते हैं तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे घर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताता हूं। अगर 1 करोड़ कमाते हो तो टैक्स बनता है 30 लाख, रिश्वत बनती है 10 लाख। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 लाख के लिए तुम्हारे घर आने वाला नहीं है। सर 10 लाख के लिए नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो दूसरी जगह 10 करोड़ के लिए जाएगा ना। 10 लाख के लिए तुम्हारे घर नहीं आएगा। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलता है कि ये टैक्स चोर है? डिपार्टमेंट जब किसी का पता करना चाहता है, देखो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन पहली और आखिरी बार क्रिएट कर रहे हैं हम, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा मत पूछना आज से। क्यों? आप जहां भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, आपका व्हीकल निकलता है तो आपकी गाड़ी की का फास्टैग निकलता है, फास्टैग होता है, आपके मोबाइल की दुनिया भर की एप्लीकेशन है, इनकी ये आपकी लोकेशन शेयर करती हैं, हाँ ठीक है। आप दुनिया भर के जितने भी लोन लेते हो, कोई फाइनेंस में कुछ भी लिया, सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। आपने बैंक से, एटीएम से, पेटीएम से, गूगल पे, फोन पे से जितने भी ट्रांजेक्शन है सारे गवर्नमेंट के पास है, ए टू और जेड। गवर्नमेंट की आप पे बहुत तीखी नजर है, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। आप जो नहीं सोच सकते उससे ज्यादा बहुत तेज और तीखी नजर आपके ऊपर रहती है। डिपार्टमेंट किसी के ऊपर रेट डालना चाहता है तो कम से कम पहले 3 महीने पहले तो रैकी करता है उसके सारे मूवमेंट्स को पढ़ा जाता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे मिल रहा है, क्या डील हो रही है, कहाँ से पैसे आए, कहाँ पैसे गए, कौन सी डायरी में क्या लिखा, किससे क्या बातें हो रही है। सोचो जरा 3 महीने में तो उसका ए टू जेड निकल के आ जाता होगा। मैं अगर पिछले 24 घंटे आपके पकड़ूं तो आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, जो चीज छुपी हुई होंगी, आपने किस किस से क्या क्या चैट करी, सारी बातें खत्म। 24 घंटे में आपका निकल जाएगा तो वो तो बिजनेसमैन है, उसके तो 100 कॉल आते हैं, मेल आईडी, कॉल्स, लोकेशन, सीसीटीवी कैमरा, लोगों से डीलिंग्स, होगा नहीं होगा। फिर उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनके सारे ठिकानों पे एक साथ पुलिस आएगी। कब आएगी? रात को 2 बजे। आप संभल नहीं पाएंगे, आप किसी को फोन नहीं कर पाएंगे, कोई उठाएगा नहीं। पुलिस आपके स्टेट की नहीं होगी, क्योंकि आपके स्टेट की पुलिस को तो आप मैनेज करना जानते हो, जबकि राजस्थान में जब पंजाब पुलिस आके काम करे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। राजस्थान में राजस्थान पुलिस की चलती है, पंजाब पुलिस तो अपने धड़ल्ले से काम करेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं आप बात को? बाहर की पुलिस आएगी, एक साथ गाड़ियां और सब जगह एक साथ दावा बोला जाएगा, इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, मोबाइल पे जैमर लगा दिए जाएंगे, आपकी सारी डायरियां, लैपटॉप जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है वो बाहर। बड़े धूमधाम से रेट पड़ती है। डिपार्टमेंट का रेट डालने पर आराम से 6, 7, 8, 10 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। एक रेट डालने में खर्चा आ जाता है डिपार्टमेंट का, तो सोचो वसूल तो ज्यादा कर देंगे ना। कभी दिखाएंगे आपको रेट डालती हुई, है ना। इनकम, चलो बच्चों क्वेश्चन अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आपके घर में इनकम कहाँ कहाँ से आती है, इसका हमें लिस्ट बनानी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगा सकता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा सबसे मेन इनकम हमारी सैलरी। पापा जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब, दोनों केस में सैलरी आती है, और सैलरी पे क्या लगता है बच्चों? टैक्स लगता है। बिजनेस, बिजनेस में बहुत कुछ आता है, ध्यान से सुनेंगे, साथ साथ लिखते जाना है। बिजनेस, थड़ी, ठेला, गोदाम, फैक्ट्री, दुकान, इंडस्ट्री। मतलब क्या बोला मैंने? थड़ी, ठेला, गोदाम, दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शॉप, ऑफिस, प्रोफेशन, सभी बिजनेस में काउंट होंगे और सब पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा हमारे 3-4 मकान है, रेंट की इनकम आती है। और बताइए कहां से कमा सकते हैं आप? इन्होंने कहा साहब मैं स्टॉक मार्केट में डील करता हूं, वहां से इंटरेस्ट या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से डिविडेंड की इनकम आती है। और बताएं कहां से कमा सकते हैं आप? लगाओ दिमाग लगाओ भैया, घर में पैसा कहां कहां से आता है?
ये कह रहे हैं ब्रोकरेज और कमीशन का पैसा भी कमा लेते हम। ब्रोकरेज हुआ क्या, मेरे साथ सुनना। मैं एक पेन खरीद के लाया, पेन मेरे दोस्त को बड़ा भाया, बोले कितने का लाया, मैं लाया था 300 का, बता दिया 2000 का। लाया था 300 का, बता दिया 2000 का। दोस्त बोलता है मुझे दे देना, मन का 2000 रुपये। बोल ले, मन का चल ले ले, कोई बात नहीं, मैं तो और ले आऊंगा। कमा ली क्या अपन ने, इनकम हो गई। यहाँ इनकम हो गई हमारी ब्रोकरेज की, ब्रोकरेज या कमीशन। और बताएं साहब, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मैंने कोई ज्वेलरी, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो मेरे को इनकम हो सकती है। और बताएं साहब, कहां से घर में पैसा आता है। एग्रीकल्चर इनकम, खेती बाड़ी हो सकती है क्या, बात वो टैक्स लगा नहीं लगना अलग बात करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम, इनकम तो है ना। और बताएं, लॉटरी, गेम्स एटसेट्रा। लॉटरी और गेम्स, लॉटरी आप समझते हैं, गेम्स में बता देता हूं, बिग बॉस, क्या इनकम होती है वहां से। केबीसी इनकम होती है क्या, होती है, टैक्स तो लगेगा। गिफ्ट, लिफाफे मिल जाते हैं कई बार हमें, गिफ्ट, गिफ्ट में भी टैक्स लगेगा। इलीगल इनकम, इलीगल इनकम, कोई स्मगलिंग कर ली, कोई रॉबरी डाल दी, थेफ्ट, चोरी कर ली, इनकम तो हो ही सकती है सभी। और कुछ हो गए सारे। इन सब जगह से हम पैसे कमा सकते हैं। और फिर इसके अलावा कई बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इधर उधर से कहीं से भी इनकम आ जाती है, रद्दी बेच दी उससे इनकम आ गई, हो सकती है। कल रात को मैं ऐसी गाड़ी पीछे ले रहा था, पीछे लेते 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 अचानक आवाज आ गई, अचानक आवाज आ गई, ढूम, मैं गया कोई, पीछे जाके देखा था एक लड़का था साइकिल से गिरा हुआ रख रहा था, उसको उठाया, मैंने कहा ये क्या कर दिया तूने, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिए। बोले भैया सॉरी, मैंने दे 1000 रुपये। बोले सॉरी, दिया चांडा। बोले ले लो 1000 रुपये। 1000 रुपये ले घर गए अपन, थोड़ा सा पेट्रोल लिया थिनर वाला, साफ किया, स्क्रैच साफ, 1000 रुपये की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रोज रात को ऐसे करो, बिड़ा लो। हाँ चलिए ध्यान सुनेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इन सभी इनकम्स को इनकम में कैलकुलेट करता है, उस पर टैक्स लगाने की कोशिश करता है इन सभी पर। सर इलीगल इनकम हम बताएंगे थोड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मैंने क्या कहा बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है। सर चोरी कैसे पता चलेगी, नहीं पता चलेगी, लेकिन पता चल जाएगी जब तो टैक्स लगाएंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो इनकम, इन सभी इनकम्स पे क्या लगता है बच्चों, टैक्स लगता है। कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। एक होता है प्रीवियस ईयर, हिंदी में गत वर्ष। एक होता है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, इसको पीवाई बोलते हैं और इसको एवाई बोलते हैं। करें कंटिन्यू। अभी जो सेशन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2023-24 असेसमेंट ईयर चल रहा है। इसमें हमें जो इनकम हमने 2022
2022-23 में कमाई थी उस इनकम पे असेसमेंट करना होगा टैक्स का। ये करंट ईयर है जिसमें हम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। करंट निर्धारण वर्ष सुनो, जब टैक्स की कैलकुलेशन होगी और टैक्स पे होगा। टैक्स का सिस्टम पता ही होता है, एक साल कमाओ अगले साल टैक्स दो, फिर एक साल कमाओ अगले साल टैक्स दो। तो ये कह रहे हैं कमाने वाला साल 22-23 है और टैक्स देने वाला साल 23-24 है। पूरी बुक में ये चीज बहुत काम आएगी, हर क्वेश्चन में काम आएगी। आपका असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। अभी हमारा असेसमेंट 23-24 चल रहा है। सर ये असेसमेंट ईयर सेम रहते हैं, चेंज होते हैं, हर साल चेंज होते हैं। जो अगले साल बच्चे आएंगे उनके लिए 24-25 बन जाएगा और 23-24 बन जाएगा, एक साल आगे सरक जाएगा। उससे कोई फर्क पड़ता है कि हाँ रेट्स वगैरह का फर्क पड़ जाता है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, ओवरडोज हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे और बहुत सारा पढ़ना है इनकम टैक्स के अंदर। माइंड में अगर कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको लिख लीजिएगा, कल क्लास में आते ही पूछ भी ले मेरे से, है ना। बहुत सारी जिज्ञासाएं आएंगी। थैंक यू।